जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को दोस्तों बहुत ही जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस 2025 की दोस्तों हम रोजगार विद अंकित भाटी सर की न्यू बुक का दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोगों की भारी डिमांड आने की वजह से दोस्तों हम आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें मैं दोस्तों आपको मैथ की दोस्तों कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। जैसे हमने आपको एसएससी जीडी में चारों बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन पेज बाई पेज दिया था, ठीक उसी प्रकार से उससे भी दोस्तों ज़्यादा मेहनत के साथ दोस्तों हम आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस में मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर की चारों बुक्स के हम आपको सॉल्यूशन फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोगों क्लास में दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जरूर जुड़िएगा। आज ये दोस्तों हमारा दूसरा दिन है और ये हमारी मैथ की दोस्तों दूसरी क्लास हो रही है और कल से दोस्तों हमारी इसकी क्लासेस सभी स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें से दोस्तों हम मैथ को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पिछली क्लासों को ज़रूर देखा होगा। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आप लोगों का बैकलॉग नहीं छूटेगा। ठीक है, तो भाई चैप्टर है हमारा पहला है नंबर सिस्टम। इसकी हमारी ऑलरेडी पहली क्लास हो चुकी है। आज दोस्तों इसकी हमारी दूसरी क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज ये दोस्तों इसकी सेकंड क्लास है और पार्ट 1 यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस सेकंड क्लास में दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमारे 25 तक के क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। सारे क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और उनका जो बोर्ड पीडीएफ है दोस्तों क्लास एंड होने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, क्लास का समय हमारा दोपहर को 12 बजे रहेगा, जिसमें हम दिल्ली पुलिस की मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। और सेशन के स्टार्ट करने से पहले केवल 2 शब्द कहूँगा कि दोस्तों यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से आपके दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आता हुआ, सभी दोस्त कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे। और इसमें दोस्तों जो हमने आपको बेसिक बताए थे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में बता रखी हैं। तो सभी अभाज्य संख्याएं जितनी भी हैं आपको सभी को ऑलरेडी पता होंगी पहले से। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान से हैं, स्टार्ट ही हुआ है ये चैप्टर, तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर आ चुका है और सभी लोग लाइव चैट में आंसर जरूर दिया करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 और 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। देखिएगा दोस्तों, 80 से क्या पूछा, 80 से 100 के बीच। तो हमें केवल 80 से लेकर 100 तक में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी उनको क्या करना है, सभी को आपस में जोड़कर उनका योग बताना है। तो 80 से हमें बताना है दोस्तों। तो 80 से बताएंगे कौन कौन सी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 के बाद एक तो है 99, 81, 81 तो होगा नहीं, 82 भी नहीं होगा। तो होगा कौन, तो भैया जिसमें हमारा भाग ना जाए वो अभाज्य संख्या होगी, यानी कि जो विभाजित ही ना हो वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो 80 के बाद कौन आएगा भाई, हमारा आएगा 83। कौन से आएगा दोस्तों, 83। 83 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 85 नहीं आएगा, 84 नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा और 88 भी नहीं होगा। तो होगा कौन, तो भाई 89 आ जाएगा। तो 83 के बाद क्या आएगा, 89। और 89 के बाद हमें केवल 100 तक का लेना है, 100 से ज़्यादा नहीं जाना है। 83 हो गया, 89 हो गया और 89 के बाद अगली हमारी आएगी दोस्तों 97। भाई 97 किसी से भी नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो बस हमारा 100 तक का हो गया भाई, यानी कि 80 से लेकर 100 तक केवल 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहीं से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि बताएगा कि 80 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 3 बताओगे। हमसे अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है तो सबको जोड़ देना है। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 7 19 की 9, कैरी करेगा 1, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 1 25 और 1 कैरी करेगा 26। तो ये कितना हो जाएगा, 269। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा मेरे दोस्त वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको सर ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 269। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। भाई 3 अंकों की हमें क्या बतानी है,
हमें 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल कितना है। पहले तो आप 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिख लो और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। देखो एक क्वेश्चन होता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो तुरंत आप बताओगे कि सर 999 होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। यहाँ पर बात किसकी हो रही, अभाज्य संख्या। और यही चीज़ कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब कुछ लोग जल्दबाजी में गलती क्या करेंगे, वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे और 3 अंकों की बड़ी संख्या और दोनों को योगफल करके बताएंगे। लेकिन अभाज्य संख्या क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में पढ़ना है। सबसे पहली बात यही रहेगी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 100 है हमारी 3 अंक की सबसे छोटी। लेकिन वो कैसी है, वो भाज्य है, हमें तो अभाज्य बताना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो आप कहोगे सर वो हो जाएगी 101। ये 101 कैसी है दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये छोटी अभाज्य संख्या है। कैसी है दोस्तों, छोटी है और कैसी है, ये अभाज्य है। छोटी और कैसी है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो 999 होती है, लेकिन 999 कैसी है भाई, आप कहोगे भाज्य है, हमें अभाज्य बताना है। तो उसके बाद 98 आएंगे, 98 भी भाज्य है, तो कौन सा आएगा 997। ये 997 कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी बड़ी अभाज्य। 3 अंकों की सबसे बड़ी कैसी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। हमें इसका योगफल बताना भाई, क्या करना भाई, सबको जोड़ दो, इनको जोड़ देंगे, योगफल आ जाएगा 7 1 कितना हो जाएगा 8। इकाई अंक 8 वाला एक ही ऑप्शन है, यहाँ आ जाएगा 9 और 9 1 10 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1098। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना भाई, 1098 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबने आंसर दिया होगा। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए कि इन आसान क्वेश्चनों का आंसर ना दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सेम क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन जो बोल दे बस वैसा ही आप करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 और 30 के बीच, हमें केवल 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं को लिखना है और उनके वर्गों का योग करना है। उनके वर्गों का योगफल करके हमें इसका आंसर लाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड करो कि 20 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आ रही है, कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है। तो सबसे पहले आपको 20 से स्टार्ट करो 30 तक। तो भैया 20 के बाद कौन सी आने वाली है, तो आप कहोगे सर 20 के बाद तो सीधे तो 23 आ जाएगी। एक तो हमारी कौन सी अभाज्य संख्या आएगी मेरे भाई, तो तुरंत बताओगे कि सर 20 के बाद तो अगली अभाज्य संख्या हमारी 23 आएगी। भैया बाकी की तो सब भाज्य हैं, लेकिन 23 कैसी अभाज्य है। अब 23 से 23 के बीच में देखेंगे, 30 के बीच में कौन सी आ रही, एक और आएगी हमारी, कौन सी, वो आ जाएगी 29। कौन आ गया दोस्तों, एक तो आ गया हमारा 29। हमें केवल 30 तक का लेना था, इसके अलावा हमें कोई संख्या से मतलब नहीं है। तो यानी कहने का मतलब कि 20 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आई, 2। एग्जामिनर इतना भी पूछ सकता था कि 20 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आपका आंसर था 2। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इनके वर्गों का योग। भाई अब क्या करना भाई, इनका भी वर्ग कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 23 का वर्ग कर देंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, प्लस प्लस करना है, योग बताना है ना, तो प्लस यहाँ पर 29 का वर्ग कर देंगे। तो भाई 23 का वर्ग, देखो मैं आपको हमेशा जब भी मैथ पढ़ाता हूँ मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि भाई 1 से लेकर 30 तक के वर्ग और 1 से लेकर 30 तक के क्यूब बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लो, इससे आपकी कैलकुलेशन बचेगी। तो भाई यहाँ पे करेंगे 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर होता कितना है, तो आपको सर 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841। बस इनका स्क्वायर करके क्या करना था, योग जोड़ देंगे। 9 1 10 की 0 कैरी करेगा 1, 4 2 6 और 1 7 और 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना आएगा मेरे भाई, 1370। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं। तो भाई बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। यदि ए बी सी डी और ई भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं और इन 5 संख्याओं का योग विषम है, इन पांचों संख्याओं का योग कैसा है भाई, विषम है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। तो हमसे पूछा ये क्या हो गई, एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, एक सम अभाज्य संख्या है, एक सम संख्या है, या एक विषम अभाज्य संख्या है। तो भाई अब इन क्वेश्चन को आप लोग कैसे फाइंड करेंगे भैया, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। भाई देखो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं और वो पांचों कैसी हैं, भिन्न, वो पांचों संख्याएं वो कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब आपको पता ना हो कि भाई ये 5 अभाज्य संख्या यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर तो ए बी सी डी में दर्शा दिया है, तो आपको हमेशा स्टार्टिंग वाली अभाज्य संख्याओं को उठाना है शुरुआत से। तो सबसे आपको अभाज्य संख्या कौन सी ले लेनी है, 5 कोई भी आप ले लो, ए बी सी डी ई 5 है ना, तो 5 अभाज्य संख्याएं ले लो आप, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो भैया देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 भी है, लेकिन यहाँ पर हमें दोस्तों क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 अभाज्य संख्या, तो हम दोस्तों कहाँ से लेंगे, हमें केवल 3 से चीज़ों को उठाना है, ठीक है, 3 से उठाएंगे ना कि 2 से, ठीक है। तो क्योंकि देखो यहाँ पर बात आ रही है विषम की, क्योंकि पांचों संख्याओं का योग जो होगा ना वो एक विषम संख्या होगी, जो पांचों संख्याएं उनका योग विषम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, विषम संख्या लेंगे, 2 तो एक सम संख्या आती है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 को नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि पांचों संख्याओं का योग विषम है के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों सारी संख्याएं विषम लेंगे और कैसी होंगी, विषम अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको लेंगे, तो आपको सर यहाँ पर मैं लूँगा सबसे पहले 3 को, पहली हो गई, ए का मान बोल सकते हैं इसको। 3 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लस बी का मान ले लेंगे, 5 अभाज्य संख्या, 3 5 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 के बाद हमारा 11 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या करिए भाई, 5 ले ली हैं आपकी विषम संख्याएं, कौन कौन सी, 3 5 सॉरी 9 नहीं होगा भाई, 9 नहीं होगा भाई, गलती से लिख दिया, 3 5 7 फिर आपका 11 और फिर आपका 13 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या ले ली भाई, अभाज्य संख्याएं ले ली हैं, ठीक है। तो ये और इनका कह रहा है कि पांचों संख्याओं का जो योग होगा ना वो विषम है। तो भैया देखो 3 भी विषम है, 5 है, 7 है, 11 ये 13, ये सभी विषम संख्याएं हैं भाई। अब इनका योग करो भाई, इनका योग करने पे हमें क्या मिलेगा, तो 5 3 8 7 15 और 15 और 1 16 10 26 और 26 3 28 और 26 और 3 29 और 10 कितना हो जाएगा, 39। तो 39 हमें क्या मिला, तो 39 आप बताओ ये एक सम संख्या है या एक विषम संख्या है। तो आपने कहोगे सर 39 तो सीधी सी बात है, ये तो एक विषम संख्या निकल के आ गई है। कौन सी संख्या निकल के आ गई, तो आप कहोगे सर ये तो एक विषम संख्या है। अब हमसे क्या बोल रहा है, को कह रहा है कि तो a प्लस बी प्लस सी डी, ठीक है। अब इनका योग क्या है दोस्तों, 39 एक विषम संख्या है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान पूछा है, यहाँ पर ई का मान नहीं पूछा है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो 3 5 7 11 13 जो माने लिखा है, यहाँ पर ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, और ये डी का मान है, और ये ई का मान है। लेकिन हमें आंसर किसका देना है, हमें केवल इनका देना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, केवल 4 संख्याओं को। यानी कि मुझे केवल 3 5 7 11 से मतलब है। यहाँ से तो 39 विषम निकला, क्योंकि भैया क्वेश्चन में बोला था कि 5 संख्याओं का योग विषम है। तो भैया ये रही आपके सामने 5 संख्याएं और उनका योग देखो यहाँ पर 39 विषम संख्या निकल के आ गई। अब कह रहा है तो बताइएगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा। तो बस इनको लिखकर आपको ऐड कर देना है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमें किसको लिखना है भैया, हमें मान निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। भैया सबके मान लिख देंगे, ए का मान है 3 प्लस बी का मान 5, सी का मान 7 प्लस डी का मान 11। जोड़ देंगे 5 3 8 7 15, 15 और 11 कितना हो जाएगा 26। तो 26 हमें क्या मिला दोस्तों, तो आपको सर ये तो एक सम संख्या मिल गई है भाई, क्या मिल गई, सम संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो एक कौन सी संख्या होगी, तो आपको सर वो एक सम संख्या होगी। तो कौन सी संख्या बोलेंगे मेरे भाई, वह एक सम संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक करोगे भाई। अब आप कहोगे कि सर बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तो भाई यदि बी ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है एक सम अभाज्य संख्या। भाई ये तो भाज्य संख्या है, 26 अभाज्य है क्या भाई, 26 अभाज्य नहीं है, 13 से डिवाइड होता है, 13 दूनी 26, तो इसलिए ये बी वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सम अभाज्य लिखा है, क्या लिखा है, अभाज्य। भैया 26 तो भाज्य संख्या है, 13 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये बी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या होगा, ये 26 है, ये एक सम संख्या है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना मेरे भाई, रिप्लाई 100% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 44 है। अब देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है।
तीन भिन्न अभाज्य संख्या, भिन्न का मतलब होता है तीन अलग अलग, ठीक है। तो तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग जो है ना वो 44 है। तो सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या क्या है? तो भाई यहाँ पर आपको तीन ऐसी अभाज्य संख्याएं लेनी है जिनका योग करने से हमें सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या प्राप्त हो सके, यानी कि इन ऑप्शनों में से जो सबसे बड़ी है वो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हो सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन ये है कि उनका योग जो है वो 44 होना चाहिए हर हाल में। बात समझ में आ गई? तो भाई सबसे पहले अभाज्य संख्या लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कौन सी अभाज्य संख्या लूँगा? 2। लेकिन ऐसी ऐसी संख्या लेनी है जिनसे योग हम 44 बना सकें। तो भैया यहाँ पर तो एक तो मैंने ले लिया 2, 2 के बाद कौन सी आएगी? आप कहोगे सर 5, 5 2 हो गया 7। अभी कितना मुझे लेना है? तो 44 बनाने के लिए मुझे अभी कितना ऐड करना होगा? आप कहोगे सिर्फ 5 2 7, और 7 में से माइनस कर देंगे 44, तो 37 लगभग बचेगा। तो यानी कि 37 कैसी है? भाज्य है या अभाज्य? तो आप कहोगे सर ये अभाज्य है। तो इसका जब मैंने योग किया तो कितना हो गया भाई? 5 2 7, 37 7 कितना हो गया भाई? 44। तो यहाँ से हमने क्या निकाला दोस्तों? यहाँ से हमने तीन अभाज्य संख्याएं, ये देखो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों अलग हैं, और इनका योग कितना मिला? हमें 44 मिला। तो हमसे बोल रहा है कि इनमें से बतानी है कि संभावित संख्या कौन सी है जो कि सबसे बड़ी होगी। तो भैया सबसे बड़ी पहचाननी है मेरे भाई, सबसे बड़ी। तो बताओ 2 5 7 में कौन सी सबसे बड़ी है? भाई यहाँ से देखेंगे तो सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या तो मुझे 37 दिख रही है, 37 ही तो दिख रही है। तो बस इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि इसमें मैच हो रहा हो और सबसे बड़ी है। ना 41, ना 43, ना 37 और ना 31 है। तो कौन है? केवल और केवल 37 है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो 37 वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप आपका चेंज हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा टाइप चेंज हुआ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एसएससी जीडी में बहुत कराए हैं, एनटीपीसी की स्टार्टिंग नंबर सिस्टम में भी मैंने कराया है, ठीक है। आप लोगों की एक भाई ने कमेंट किया था कि सर एनटीपीसी की जो बुक है ना उसको आप पहले कंप्लीट करा दो। तो भाई आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस को सबको साथ में लेके चलूँगा भाई, कोई दिक्कत ना होगी। भाई दिल्ली पुलिस वाले एनटीपीसी की भी वीडियो देख सकते हो, क्यों? क्योंकि चैप्टर्स तो वही हैं आपके, क्योंकि हमें देखो मैथ को सीखना है कैसे भी करके हर हाल में, ठीक है। तो मैथ को सीखने के लिए आपको ये जरूरी नहीं रहता कि भाई हम उसके क्वेश्चंस लगाए, मैथ का किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन लगाओ, यहाँ से हमारी मैथ की दिल्ली पुलिस भी कंटिन्यू रहेगी और आपके लिए अंतराल अंतराल पर क्लासें आपको एनटीपीसी की भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 483 वाई 718 अभाज्य संख्या है, 11 से विभाज्य है, जहां y एक अंक है तो y का मान ज्ञात करें। भाई सीधी सी बात है, आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा होगा, आपने जैसे ही आपकी नज़र y पर पड़ी होगी तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि सर यहाँ से मुझे y की वैल्यू फाइंड करके बतानी है, बस यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बस इसको हम फाइंड करेंगे भाई, कैसे? भाई देखो 483 बाई 718 अभाज्य संख्या किससे विभाज्य है? तो ये बोल रहा है कि ये 11 से विभाज्य है, यानी कि ये इसे 11 से इसमें भाग देना है। तो भैया इसको हम क्या लिखेंगे? डिवीजन फॉर्मेट, डिवाइड फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे। तो डिवाइड फॉर्मेट क्या होता है भाई? यही तरीका रहता है अपना, 483 और y की वैल्यू निकालनी है 718 और डिवाइड हमें किससे करना है? डिवाइड करना है हमको 11 से। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे? भाई देखो 11 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो भाई, 11 का डिविजिबिलिटी रूल वही अपना। भैया अंकों का योग देखो, सबसे पहले अंकों का योग यहाँ से निकालेंगे एक एक को अंतराल में। एक एक का अंतराल क्या कहता है भाई? देखो 4 से 3, 3 से 7 और 7 से 8, यही तो रहता है। इनका क्या करते हैं? जोड़, और इधर से 8 से y और y से 1, इनका क्या करना है? इनको जोड़ना है। और भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? या तो इनका 0 0 और 11 यही तो चलता है। तो भाई इनको भैया सबसे पहले आपको क्या कर देना? जोड़ देना है। तो यहाँ पर कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस का हो जाएगा हमारा 3 प्लस का हो जाएगा 7 और प्लस का हो जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद ये एक पेयर आपका ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे माइनस, इसका हो जाएगा 8 प्लस का y और प्लस का हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और बराबर में क्या आएगा? बराबर में आपको चाहो तो यहाँ पर 0 लिख लो या 11, 0 या 11 हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 14 और 8 14 8 कितना हो जाएगा? 22, 22 हो गया। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 1 9 वाई हो जाएगा, 9 प्लस वाई लिख लो। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 22 माइनस का 9 प्लस वाई, और बराबर में आपका क्या है? 0
11, 0 या 11 यही तो चलता है आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो बस यहाँ पर देखो, अब आप एक बात बताओ, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। और ये 0 11 आएगा कैसे, जो कि हमें यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें ऐसे क्या रख दें जिससे 0 या 11 मिल जाए, 0 और 11 मिल जाए। तो भैया आप कहो 22 में से 9 माइनस करेंगे भाई, तो 22 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 22 में से 9 माइनस करेंगे। या फिर आप ऐसे करो, ऑप्शन से कर लो, इनको ऑप्शन से कर लेंगे भाई, एक एक ऑप्शन उठा के रखते जाओ और चेक करते जाओ। मैं सबसे पहले उठाता हूँ पहला ही ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं y के स्थान पर 3 को रखूँगा भाई, ऑप्शन से कर लेंगे। अब यहाँ से तो ये हो जाएगा 22 माइनस का 9 और प्लस y के स्थान पर मैंने किसको रखा भाई, 3 को। भाई अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें 11 मिलेगा भाई, क्या हमें 11 मिलेगा। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 2 से 2 गया, 0 2 में से गया, यहाँ से 10 मिला। इसका मतलब है ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन उठाएंगे भाई, पहला ऑप्शन यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा ऑप्शन यहाँ से उठाएंगे तो ये हो जाएगा 22 माइनस का 9 और प्लस का कितना आ जाएगा 4। तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 22 माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गया 9 8, 9 बचेगा, 9 3 12, और यहाँ पर बचेगा 1 में से गया 0 भाई, 9 बचा, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत, ये भी ऑप्शन गलत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, तीसरा ऑप्शन उठाएंगे भाई। तीसरा ऑप्शन कौन सा है हमारा, 2 है, तो ये हो जाएगा 22 माइनस का 9 और प्लस का कितना रखेंगे, y के स्थान पर हमने क्या रखा भाई 2, y के स्थान पर 2, तो 9 2 कितना हो गया 11, तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस का कितना हो जाएगा 11, तो 22 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा आपको सिर्फ 11 ही बचेगा। तो ये कैसा हो गया, सेटिस्फाइड भैया, 0 या 11 आना चाहिए। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन मैंने यहाँ पर रखा, तो आप कहोगे भैया यहाँ पे आपने y के स्थान पर तो 2 रखा है, यहाँ पर आपने ऑप्शन से इसको बाई ऑप्शन किया मैंने भाई, तो यहाँ पर मैंने क्या रखा भाई 2 रखा है। इसलिए दोस्तों ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे सभी लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको बात समझ में आ गई, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चनों को करना रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ से हमें देखो m की वैल्यू निकालनी है। m के किस मान के लिए 34 m 7 से विभाज्य है। भाई हमें विभाज्य किसका करना है, हमें विभाज्य किसका करना भाई 34 m, हमें जो है विभाज्य किससे करना है, हमें विभाज्य करना है 34 m, और विभाज्य किससे होगा भाई 7 से होगा भाई। आप एक बात बताओ, मैं यहाँ पर m की वैल्यू क्या रख दूँ जिससे 7 ये कट जाए। तो भैया पहला ऑप्शन उठाओ, बाई ऑप्शन करो भाई, बाई ऑप्शन करना सीख लो। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके जो होते हैं ये भाई साहब बाई ऑप्शन जाते हैं, और बाई ऑप्शन से बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई इनको करेंगे भाई, तो 34 है ना, तो 34 में पहले तो 3 रख के देखो, तो 34 3 कितना हो जाएगा, 34 और 3 भाई, 34 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू है ना, 34 3 जुड़ेगा नहीं, 34 m गुणा में है भाई, किस में है दोस्तों, गुणा में है। तो कैसे करेंगे, तो भाई यहाँ पर रखेंगे ऑप्शन, तो ये हो जाएगा 34 इंटू एम, एम का मान कितना रखा मैंने 3 लेने पर, मैंने पहला ऑप्शन चेक किया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा आपका 7, ठीक है। इनका योग करेंगे, 3 चौको 12 की 2, और 3 त्रिका 9, और 1 10, 102 हो गया भाई। 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 बचेगा 7। क्या क्वेश्चन में कोई गलती है क्या, एक बार फिर से चेक करते हैं। लगता है मैंने ही क्वेश्चन को गलती से पढ़ लिया, या तो मैं क्वेश्चन को समझ नहीं रहा हूँ, एक मिनट। m के किस मान के लिए, अच्छा यहाँ पर दोस्तों इनटू में नहीं लिखना है, देखो यहाँ से देखो क्वेश्चन नहीं बन रहा है हमारा। यहाँ पर देखो मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने समझ लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो कैसे करना है, इसको ध्यान से पता क्या करना है। यहाँ पर जैसे आपका ये लिखा है आपका 34, ठीक है, यहाँ पे आपका ये 34 लिखा है ना 34, यहाँ पर हमें m के स्थान पर पूछा है कि कौन सी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने पहला ऑप्शन रख दिया, मैंने 3 को ले लिया, तो ये हो गया 343, कितना हो गया 343। अब इसको 7 से डिवाइड करना रहेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है भाई। उसको मैं उस टाइम क्या कर दिया, मैंने इसको इनटू में समझ लिया भाई, है ना, इनटू में समझ लिया। तो 34 की गुणा मैंने 3 में कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया, तो वो जा ही नहीं रहा है। तो भाई ये बनेगा आपका 343। अब ये सही है, तो यहाँ पर मैंने m के स्थान पर क्या रखा, आपका यही तो था पहले कि 34 m और डिवाइड बाई आपका 7, तो m के स्थान पर मैंने क्या रखा
3 लिया है। अब इसको डिवाइड करना है भाई 7 में, तो इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना होगा 7 चौको 28। अब कितना बचा 6। अब यहाँ पर हो जाएगा 63, तो किससे भाग देंगे 7 निम 63, तो कितनी बार गया 49 बार, यानी कि ये 49 बार ये इससे कट गया। यानी कि मैंने यहाँ पर m की वैल्यू को मैंने क्या ऐड किया, तो आपको सर यहाँ पर आपने m की वैल्यू को 3 रखा है, इसलिए ये पूरी तरीके से विभाज्य हो गया। मैंने इस विभाज्य शब्द को थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ गया, बट अब हमें आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, एम के स्थान पर मैंने यहाँ पर कौन सा मान रखना है भाई, 3 को रख दिया मैंने, और एक एक ऑप्शन को आप उठा के चेक करते जाओ, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब समझ गए ना भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यदि कोई 9 अंकों की संख्या, यदि कोई 9 अंकों की संख्या 785x 367 8y, 72 से विभाज्य है तो 3x माइनस 4y का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से हमें क्या करना है, 72 सबसे पहले पकड़ो, विभाज्य किससे है 72 से है। जब बात कह रहा है कि ये 72 से विभाज्य है तो ये 72 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, तो तुरंत आप बोलोगे सर ये हो जाएंगे 9 × 8, भाई 9 8 72, तो यहाँ से 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे भाई। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 8 से विभाज्य के लिए अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरीके से विभाजित होने चाहिए। भैया अंतिम 3 डिजिट जो होंगे वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होंगे। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। हालांकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको कराए भी हैं, एसएससी जीडी में भी कराए हैं और शायद एनटीपीसी में भी मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें भी करेंगे बेसिक से। ठीक है, तो भैया यहाँ से हम दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो ये 72 को भैया मैंने गुणनखंड किया 9 8 72, 8 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले लगा दो, फिर 9 का लगाएंगे। ठीक है, वहाँ से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर इसमें मान रखने के बाद इसका 3x माइनस 4y का मान बताएंगे। कैलकुलेशन होगी बस थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के करेंगे सारी चीज़ों को हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लगा दो भैया 8 का डिविजिबिलिटी रूल, तो अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक कौन से होंगे पहले तो ये निकालो, तो भाई अंतिम 3 अंक हो गए भाई 78y, अंतिम 3 अंक हमारे कौन से हो गए भाई 78y 78y। अब यहाँ से क्या करेंगे, 8 से तो निकल आएगी हमारी y की वैल्यू, तो सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 अंक कौन से हो गए भाई, आपको सर हमारा यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाता हूँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 में क्या हो गया भाई, मैं 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए तो 7 8, और ये क्या हो गया हमारा y डिवाइड बाई किससे विभाजित होनी चाहिए, किससे विभाजित होने चाहिए भाई, अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। अब आप एक चीज़ सोचो, अब आप एक चीज़ सोचो कि मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 78y में, तो मुझे y के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या लेनी होगी जो 8 से ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो भाई ये चीज़ें आपको सोचनी होगी। कैसे सोचेंगे भाई, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि y के स्थान पर कोई ना कोई संख्या तो आनी ही है। तो सबसे पहले 78 है तो 78 को पहले काटेंगे, यहाँ पर जो संख्या बचेगी उसमें मैं ऐसा क्या जोड़ दूं जो कि 8 से कट जाए। देखो कैसे, जैसे 78 डिवाइड बाई 8 है तो केवल इसी को केवल आप भाग करेंगे, तो 78 को भाग देंगे 8 से तो कितनी बार जाएगा भाई 8 ने 72, कितनी बार गया भाई 9 बार गया। तो आपने कहा कि सर ये तो 9 बार चला गया 72, यहाँ पे अभी मेरा शेष अभी मेरे पास कितनी संख्याएं बची हैं, आप कहोगे सर 6 संख्याएं बची हैं ना, और उसके अलावा आगे आपका y भी दिया गया है, तो भाई y के स्थान पर भी तो मुझे वो संख्या लेनी पड़ेगी जो कि 8 से डिवाइड हो सके। तो भैया 6 तो आपका यहाँ पर शेष बचा ही है। तो अब आप एक बात बताओ कि मैं y के स्थान पर ऐसा क्या लिख दूं कि ये दो संख्याएं आपकी 8 से कट जाएं। तो भाई आपके मन में तुरंत आएगा कि भाई सर 8 और स्टार्टिंग में आ रहा है हमारा 6, तो 8 8 64 होता है। यदि मैं यहाँ पर y के स्थान पर मैं 4 रख दूँ, यदि मैं y के स्थान पर मैं 4 रख दूं, यहाँ से मेरा 6 तो ये शेष बचा ही था भैया, 8 से डिवाइड किया 8 ने 72, शेष तो मेरा 6 बचा ही है। और y के स्थान पर जैसे ही मैंने 4 लिखा तो ये बन गया 64, और जब ये 64 बनता है तो 8 8 कितना हो जाता है 64। तो आप कहो सर ये तो 8 से डिवाइड हो गया, तो 8 से डिवाइड ये तभी तो हुआ जब यहाँ पर मैंने y के स्थान पर मैंने 4 रखा। कहने का मतलब है कि y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। बोलो राइट बात समझ में आ गई या नहीं। तो चलिएगा यहाँ से आपने y की तो वैल्यू निकाल ली है, अब बात करूँगा मैं 9 की। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई,
आप यहाँ से लगाएंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे अंकों का योग कर दो भाई। अंकों का योग करने से पहले तो ये संख्या लिखेंगे, क्या है हमारी 7 है, 8 है, 5 है, x है। अब यहाँ से 9 हमारा निकालेगा x का मान, ठीक है। इसके बाद आपका 3 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब यहाँ पर y नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हमने तो y की वैल्यू निकाल ली। तो y की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी? 4। तो यहाँ पर मैं y के स्थान पर मैं किसको रखूँगा? 4 को रखूँगा। अब क्या करना है आपको? सबका योग करना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड कर दो, विभाजित होना चाहिए भाई। तो भाई इनका योग करेंगे भाई। 8 7 कितना होगा? 15, 15 5 हो जाएगा 20, 20 और 3 23, 23 और 6 हो जाएगा 29, 29 और 7 हो जाएगा आपका 36, और 36 और 8 हो जाएगा 44, 44 और 4 हो जाएगा 48। प्लस प्लस में क्या बचेगा हमारा? यहाँ पर x बचेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ये हो गया हमारा 48 प्लस x बराबर बराबर, ये तो हमारा बचा है, ठीक है, 48 प्लस एक्स। अब x के स्थान पर मैं क्या लिख दूं? 48 प्लस एक्स, और ये किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से। तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में आपका 9, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप एक बात बताओ कि x में स्थान पर मैं ऐसा क्या लिख दूं जो कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो सबसे पहले वही तरीका, पहले पे तो 9 को काटूंगा। जब आप इसको 9 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड जाएगा 5 बार जाएगा, 9 पन्ना 45। यहाँ पर मेरा कितना बचा शेष? कितना शेष बचा भाई? 48 में जब मैंने 9 का भाग दिया तो 9 पन्ना 45, 3 शेष बचा। अब इस 3 में मैं क्या जोड़ दूं जो कि 9 से कट जाए और वो x की वैल्यू होगी? तो आप कहोगे सर 3 तो शेष आपका बचा ही है। यदि मैं x के स्थान पर 6 रख देता हूं तो ये बन जाता है 9 चौको 36, तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर मैंने x के स्थान पर मैंने किसको रखा? आप तुरंत कहोगे भैया आपने तो यहाँ पर x के स्थान पर आपने 6 रख दिया है, जिससे ये क्या हो गया? पूरी तरीके से विभाजित हो गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतनी कैलकुलेशन की है। एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी मेरे दोस्त, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आंसर दे देना है बस। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ और इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आराम से पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास आपकी बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा कि मैंने y को भी निकाल लिया, x को भी निकाल लिया। हमें मान किसका बताना है? यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं। मान हमें बताना है 3x माइनस 4y का मान बताना है। तो बस सबके मान रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणा x का मान कितना है आपका? 6 माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना है आपका? 4 दिया है। गुणा y का मान कितना है? 4 है, बस कर देंगे। तो 6 3 हो जाएगा 18, माइनस 4 चौको 16। तो 18 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना भाई। 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो मेरे दोस्त बात समझ में आ गई है? आ गई हो तो तुरंत थम्स अप कर देंगे भाई एक बार सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है। कह रहा है कि 758 P09Q5 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो P प्लस Q का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो भैया 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा भाई? 3 का डिविजिबिलिटी रूल भैया 3 किससे विभाजित है? 9 से। तो भाई सीधी सी बात है कि अंकों का योग कर देंगे। अंकों का योग भैया 3 से विभाजित होना चाहिए भाई। 3 से कटने वाली सारी संख्याओं पर वही आपका सेम लॉजिक होगा। तो भैया सीधे सीधे अंकों का योग कर दो भाई। 3 त्रिका 9, 9 डिवाइड है। जब 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होगा भाई आपको 3 वाले में लागू कर देना है। तो बस सीधे सीधे अंकों को लिख लेना है। तो कितना है हमारा? तो ये हो जाएगा 7, सबको जोड़ देना है। 7 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा? 8 प्लस का हमारा P दिया गया है तो P लिख लेंगे। और P के बाद आपका क्या दिया गया है दोस्तों? P प्लस का 0 और प्लस का 9 प्लस का Q और प्लस का 5, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये 3 से विभाजित है, ठीक है। तो अंकों का योग कर दो भाई। तो इनको जोड़ देंगे भाई सबको। इन सबको क्या कर देना भाई? जोड़ देना है सबको। तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 8 20, 20 9 29 और 29 और 5 34। तो ये हमारा कितना हो गया टोटल योग? ये हो गया हमारा 34 प्लस प्लस में अभी हमारा क्या शेष बचा है? P बचा है, प्लस और क्या बचा? हमारा Q बचा है। तो P प्लस Q और किससे विभाजित होगा? ये कह रहा है ये 3 से विभाजित होगा। तो अब आप देखो 34 में
मैं कौन सी संख्या जोड़ दी जो 3 से विभाजित हो जाए, तो वहाँ पर मुझे p के स्थान पर कुछ संख्या माननी होगी और कोई संख्या मुझे q के स्थान पर भी माननी होगी। तो भैया सबसे पहले तो यहाँ पर आप भाग देकर देखो, भैया 34 को भाग देना है 3 से, तो 3 से भाग दूंगा मैं 34 को, तो यहाँ पर बचेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 3 33, एक शेष बचा। अब एक में मैं ऐसा क्या जोड़ दूँ जो 3 से कटेगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर यदि मैं 2 को जोड़ देता हूँ तो कितना बन जाता है, 3 चौको 12, 3 चौको 12। और यहाँ से हमें q का मान रखना है, यानी कि p प्लस क्यू को जोड़ कर लिखना है। तो भैया यहाँ पर मुझे कौन सी संख्या माननी पड़ेगी, तो यहाँ पर मुझे p के स्थान पर भी 1 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जब p के स्थान पर 1 मानूंगा, q के स्थान पर 1 मानूंगा, तो 1 और 1 मिलकर क्या बनाएंगे, 2। और यहाँ से कितना हमारा शेष बचा था, 1। तो 1 ये और 2 ये, तो कितने हो गए, 12। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बार ये चला जाएगा, तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर मैंने p के स्थान पर मैंने क्या रखा भाई, आप तुरंत कहोगे सर p के और q के स्थान पर आपने 1 1 माना है, तो कितना हो जाएगा, तो p प्लस क्यू का मान 1 + 1 = कितना हो जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 को टिक करेंगे मेरे भाई। यही आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमसे न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम वैल्यू हमारी इसकी क्या निकल के आएगी दोस्त, 2 निकल के आ जाएगी। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में भैया 11 नंबर का कह रहा है कि 11 अंकों की संख्या है और ये कह रहा है कि 88 से विभाजित है, तो x - y की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो आपका आया है, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 88 से द्वारा विभाजित होगा, तो भाई 11 अंकों की संख्या है, तो 88 को मल्टीपल करेंगे क्या होगा भाई, 11 8 88, यानी कि 11 से भी विभाज्य होगी, 8 से भी विभाज्य होगी। तो आपको यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देना, यहाँ पर चाहो तो समीकरण बना के कर लेंगे भाई। ठीक है, तो जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही तरीका हमारा रहेगा कि यहाँ पर दोस्तों आपका क्या दिया गया, 88, 88 को मैं तोड़ूंगा, तो 88 का किससे टूटेगा, तो भाई आप तुरंत कहोगे सर 88 के जब गुणनखंड करेंगे तो ये 11 × 8 में जाएगा। तो एक तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, दूसरा 8 का। तो 8 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा 31/, क्या हुआ मेरे भाई, 31/, 31/, हुआ ना, तो 31/। तो यहाँ से हमें निकालनी है दोस्तों y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पर लिखना 31/, और डिवाइड किससे करना भाई, 8 से। तो अब आप यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचो जो कि मैं 8 से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से विभाजित हो सके, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 8 को 31 में भाग देंगे, 31 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई बताएंगे, सोच कर। 8 का जब भाग 31 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो 8 × 24, 8 चौको 32, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये कितनी बार जाएगा, तो तुरंत कहो सर ये 3 बार जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर अभी मेरे पास कितना शेष बचा, 7 शेष बचा है। 7 शेष बचा है या नहीं, तो यहाँ पर मुझे बताओ, जब यहाँ पर मेरा शेष कितना बचा है, 7, यहाँ पर मेरा शेष कितना बचा, 7, और मैं y के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या लिख दूँ, y के स्थान पर यहाँ पर देखो रिमाइंडर ये मेरा 7 बचा है। ठीक है, अब यह बताओ, जब यहाँ पर मेरा रिमाइंडर जब हमारा 7 बचा है, यहाँ पर मैं y के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या लिख दूँ जो 8 से कट जाए, तो आपको सर यहाँ पर 2 लिख दो, और 8 से जब डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, 8 9 72। तो यहाँ पर मैंने y के स्थान पर कौन सी संख्या ले ली है, तो आपको सर यहाँ पर आपने y के स्थान पर 2 को रखा है, तब जाके ये पूरी तरीके से विभाजित होगा, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम 3 डिजिट से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ से आपने देखा कि मैंने y की वैल्यू को निकाल दिया है 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे 11 की विभाज्यता का नियम। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है दोस्तों, 11 की विभाज्यता का नियम। तो 11 का निकालेंगे तो 11 वाला वही हमारा एक एक अंतराल पर चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है भाई, अब यहाँ पर सबसे पहले संख्याओं को लिखना है। ठीक है, संख्याओं को लिखने के बाद y के स्थान पर जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, तो 11 वाला डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है, अब देखो 5 54 6 है ना, तो इनको भैया सबको जोड़ के लिखना है। ठीक है, सबको इनको क्या करना भी जोड़ के लिखना। अब यहाँ पर 11 हमारा क्या निकालेगा, 11 जो निकालेगा वो हमारा निकालेगा x की वैल्यू निकालेगा। ठीक है, तो भाई इसको जोड़ कर लिखेंगे, तो 5 का 6 से, यहाँ पर मैं रेड से लिख देता हूँ, 5 का 6 से, और 6 का 8 से, 8 का x से, x का 3 से, 3 का y से। ठीक है, और यहाँ से 4 7, और 7 का 7 का हो जाएगा, 4 का 7 से, 7 का 9 से, और 7 का हो जाएगा 9 से, और यहाँ से 5 का हो जाएगा 1 से। इस प्रकार से आपको इसको करना रहेगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 7 और 5, 7 और 5 हो जाएगा ये 12,
और 6 5 11 और 11 8 19, 19 एक्स 19 20 1 21 22, तो ये हो जाएगा हमारा 22। तो यानी कि 22 प्लस एक्स प्लस वाई, चाहो तो आप यहाँ पर वाई की वैल्यू को भी रख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 22, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैंने कितनी रखी यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मैं 2 रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कितना रख दूंगा 2। अब यहाँ पर क्या कर देना माइनस, अब इसको लिखेंगे 7 4 11 और 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, और 20 5 25 और 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। तो ये कितना आ गया दोस्तों हमारा, ये आ गया हमारा 26, ये आ गया है 26, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारा 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको निकालेंगे भाई। ठीक है भैया, यहाँ से क्या बचेगा हमारा 22, 26 में से 22 जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा केवल 4 बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा जब 4 बचेगा। जब यहाँ से हमारा केवल 4 बचेगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारा एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या बचेगी हमारी 4 बचेगी, और ये इधर जाके माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, माइनस का आ जाएगा भाई 22 है ये आपका 26, 22 इधर जाके माइनस हो गया, तो 26 में से 22 गया कितना बचेगा 4, और ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2। तो 4 माइनस का 2 कहेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर में हमारा बचेगा 4। ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों 4, क्योंकि एक्स के स्थान पर मैंने 4 को रखा था। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ये आएगा हमारा एक्स का मान। हमसे पूछा एक्स माइनस वाई का मान, तो ये वाई ये रहा है, एक्स आपका ये रहा, तो बस इसको निकाल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। बस 0 आ जाएगा भाई इसका आंसर, भाई 0 आ जाएगा भाई इसका आंसर। ये बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया इस क्वेश्चन को करने का, बाकी आप इसको जितना लॉन्ग खींच के ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर आप समीकरण बनाते हो तो ये समीकरण बनाने से अच्छा कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंक की संख्या दी गई है। आपको कह रहा है कि ये 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, ये बोल रहा है कि ये वाली जो संख्या है ना ये 72 से विभाज्य है। तो अंडर रूट 2x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, देखो 72 है तो 72 को किससे डिवाइड करोगे भाई, 9 इंटू 8 से जाएगा भाई, 9 का डिविजिबिलिटी रूल इंटू 8 का डिविजिबिलिटी रूल। सारे डिविजिबिलिटी रूल पता है। 8 वाला कहता है कि अंतिम 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 8 से, और 9 कहता है कि अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मुझे y का न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे x की भी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो y का न्यूनतम मान निकाल लो भाई। तो अंतिम 3 डिजिट कौन से होंगे, 8 y 6, यही तो होगा। तो भाई अंतिम 3 डिजिट जो बनेगा हमारा वो बनेगा 8 y 6, और ये किससे विभाजित होगा भाई, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो भाई 8 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं भाई। कैसे, 8 एकम 8, अब y के स्थान पर मैं क्या रख दूँ भैया, 1 रख दूँ तो ये हो जाएगा 16। भैया यहाँ पर यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 8, और y के स्थान पर मैंने क्या रख दिया 1, और यहाँ पर आपका क्या था दोस्तों 6, तो ये हो गया 816। अब भाई यही तो रखा मैंने y के स्थान पर, y के स्थान पर मैंने क्या रखा भाई, आपको सर यहाँ पर आपने y के स्थान पर 1 रखा है। तो अभी तो ये जाएगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12 बार गया। तो ये कैसे बार गया, 12 बार, यानी कि तभी तो ये पूरी तरीके से विभाजित हुआ जब मैंने y के स्थान पर 1 रखा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि सिर्फ y की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1 होगी। y की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 होगी। तो y का मान निकाल लिया। अब x की वैल्यू निकाल लो और बस अंडर रूट में रख देना, सारे मान आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा, अंकों का योग। भैया अंकों का योग कर दो भाई, क्या है हमारा 3 है, प्लस 4 प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का y के स्थान पर 1 रखेंगे, प्लस का 6। ठीक है, अब भाई अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 1 10 8 18, 18 1 19, 19 6 25, यानी कि 25 प्लस का कितना हो जाएगा x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। तो भाई 25 में क्या जोड़ दूँ जो 9 से डिवाइड हो जाए, 25 में मैं क्या जोड़ दूँ जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो तुरंत कहोगे सर आप x के स्थान पर 2 रख दोगे, तो ये हो जाएगा 25, 2 हो जाएगा 27, और 27 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से, 9 3 27। लेकिन कब कटेगा, जब मैं x के स्थान पर क्या रखूँगा, 2 रखूँगा। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो बस मान रख देना है आपको। मान किस में रखना है, तो मान तो हमें रखना है इसमें अंडर रूट 2x प्लस 5y में।
तो भाई रख देंगे सारे मान। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 गुणे 2 प्लस 5। वाई का मान कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। इसको करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 5 4 9। तो √9 किसका मान हो जाएगा आपको, सर ये मान हो जाएगा 3 का। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो दोस्त बात समझ में आई या नहीं। यहाँ पर केवल 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्त। कर दो भाई इसको, इसमें तो कुछ बना है। 2 की पावर 11, भाई क्या बोल रहा है, 2 की पावर 11 को 5 से भाग देने पर हमें शेष फल क्या, यानी कि रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा। भाई हमसे बोल रहा है 2 की पावर 11, हमसे क्या बोल रहा है, 2 की पावर 11। तो 2 की पावर 11 को आप क्या लिखेंगे भाई, 2 की पावर 11 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 10 इंटू 2। बोलो लिख सकते हो, यानी भी 2 लिख सकते हैं ना। ये 2 की पावर 10 गुणे 2 जो लिखा है, ये यही लिखा है आपका 2 की पावर 11। तो 2 की पावर 10 को हम क्या करेंगे भाई, 10 टाइम इंटू कर लेंगे भाई। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। ऐसे आपको कब तक काउंट करना भाई, 10 बार इसकी गुणा करा देनी है, 10 बार इसकी गुणा करा देनी है। तो हमें इसका मान कितना मिलेगा, तो इसका मान मिलेगा 2 की पावर 10 होता है आपका 1024। 1024 गुणा किससे कर देनी है, 2 से। तो ये पूरा टोटल मान हमें 2 की पावर 11 का मिल जाएगा। तो भाई कर देंगे, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड तो हमें 5 से ही करना है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 एकम 2। तो 2048 डिवाइड किससे करेंगे भाई, 5 से। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो शेष फल पूछा है ना, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 निम हो जाएगा आपका 45। 5 निम 45, तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, तो आपको उससे रिमाइंडर बच रहा है 3। यानी कहने का मतलब जो हमारा शेष फल होगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 भी आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, आप कहो सर ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 3। रिमाइंडर पूछा था भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 72,864 स्टार डॉलर एक ऐसी संख्या है जो 8 8 और 5 दोनों से विभाज्य, तो क्रमशः स्टार और डॉलर के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। इन दोनों के स्थान पर अंक पूछ रहा है कि हमें कौन से अंक आने चाहिए, ये क्वेश्चन ने हमसे बोला है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनकी संख्या को लिख लो भाई। संख्या हमारी कौन सी है भाई, 7 2 8 6 4, ठीक है, ये आपकी संख्या है। अब आपको क्या करना है, इसको करेंगे बाई ऑप्शन, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना भाई, हमेशा आपको बाई ऑप्शन जाना है मेरे भाई। इन क्वेश्चनों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमेशा बाई ऑप्शन करोगे, समय बचेगा, जल्दी से आंसर आएगा भाई। पहला ऑप्शन उठा लो 4 और 0। भैया मैंने स्टार के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया भाई, मैंने स्टार के स्थान पर लिख दिया भाई कितना, 4 लिख दिया है, और डॉलर के स्थान पर मैंने 0 लिख दिया है। और मुझे डिवाइड किससे करना है, 8 से भी डिवाइड करना है और 5 से भी डिवाइड करना है। तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए और 5 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 8 से डिवाइड करो भाई, कितनी बार जाएगा, 8 ने 72, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 8 पंचे 40। तो 8 से तो भैया ये चला गया। अब ये जब 8 से चला गया, अब इसी संख्या को हमें 5 से भी डिवाइड करना भाई। 7 2 8 64 40। अब इसको ना भाई मैं 5 से भी डिवाइड कर दूं, जब 5 से चला गया तो समझ लो यही आंसर है। तो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 2 बचेगा 28, 55 25, 3 बचेगा, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 44, 4 बचेगा 44, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। भाई ये 5 से भी डिवाइड हो गया भाई, यहाँ से भी डिवाइड है, यहाँ से भी डिवाइड, यानी कहने का मतलब 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। कब हो रहा है, जब मैंने यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर जब मैंने स्टार के स्थान पर 4 को रखा और डॉलर के स्थान पर 0 को रखा, तभी तो ये डिवाइड हो रहा है 8 और 5 से। तो किसका मतलब है, कौन सा ऑप्शन सही है, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए वाला ही विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। और जब भी आपको बाई ऑप्शन क्वेश्चन को करना हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा पहला वाला ही ऑप्शन उठा के चेक कर लिया करो। पहला जब ना मिले तो आपको हमेशा चौथा ऑप्शन उठाना है, चौथा भी ना मिले तो तीसरा ऑप्शन उठाना है। हमेशा इस क्रम में चलो, या तो पहला ही सही होगा मैक्सिमम केसेस में, या फिर चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या, ये आपको देगी 5z 3x 4y 11 और 13 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। भाई देखो विभाज्य किससे है, ये हमसे बोला है क्वेश्चन में। पहले संख्या पढ़ो,
पहले यहाँ पर संख्या, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पर देखो 7 भी लिख लेना है आपको, ठीक है। नहीं तो आपको सर यहाँ पर 7 समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर 7 और है। ये 3 संख्याएं हैं, 7 भी है, 11 भी है और 13 है। इनसे दोस्तों ये संख्या डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना, सबसे पहले तो संख्या को लिख लेना है, ठीक है। संख्या हमारी कौन सी है? संख्या है दोस्तों हमारी 5z, 5z 3x 4y। ये डिवाइड किससे है? डिवाइड है ये 7, 7 गुणे 11 गुणे 13, इनसे दोस्तों कह रहा है कि ये डिवाइड है। तो भाई इनकी गुणा कर लेंगे, 11 सत्ते 77 और 77 की गुणा कर देंगे भाई 13 में, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा? ऊपर हमारा ये बचेगा 5z 3x 4y डिवाइड 11 सत्ते 77 गुणा 13। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1001। कितना हो जाएगा भाई? 7 3 21, यानी सही है 1001, बिल्कुल सही है। अब इस 1001 को आपको डिवाइड करना है इसमें। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी संख्या यहाँ पर मानेंगे, ठीक है भाई। 1001 में तो यहाँ पर जो आपका मान हमें से निकालना किसका? x प्लस वाई माइनस जेड का। यहाँ पर भी देखो 7 लिखा हुआ है, ठीक है। इससे भी समझ सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज से आप लोग, यहाँ पर आपका दिया गया है ये मान, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें x प्लस वाई माइनस जेड का पता करना है। तो यहाँ पर देखो आपके सामने वैल्यू दी गई है, आपके सामने यहाँ पर वैल्यू दी गई है क्या? 5z 3x प्लस 4y। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाए तो आप यहाँ से x y z की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ से। देखो डिवाइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से हमें केवल मान बताने थे। तो यहाँ से सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालोगे। तो x कैसे निकालेंगे भाई? भैया इन दोनों को बंद करेंगे, जो 5 बचेगा वो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x बराबर 5। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो भैया इन दोनों को बंद करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो y बराबर आ जाएगा 3, और z बराबर बचा है तो z बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। z बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? आपको से z बराबर 4 आ जाएगा। बस अब इन्हीं में हम मान को रखेंगे भाई, इसी में मान हम रख देंगे। हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा है x प्लस वाई माइनस जेड, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो बस रख दो भैया, x का मान है 5 प्लस y का मान है 3 माइनस z का मान है 4। तो 5 3 8, 8 में से 4 गया तो 4 ही तो बचेगा। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक 8 अंक की संख्या 99 से विभाजित है भाई, ठीक है। और जब संख्या 99 से विभाजित है तो आप सभी जानते हो 99 का गुणनखंड क्या होगा भाई? 11 निन्नी 99। तो यानी कि वो 11 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। कहने का मतलब वो संख्या दोनों से विभाजित होगी। लेकिन जब हम अंकों को इधर उधर कर देते हैं तो उनका जो योग है वो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, समान रहेगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब यदि अंकों को जब फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती है? ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि तो संख्या वो किससे विभाज्य होगी जब हम संख्या को फेरबदल कर दें। तो 8 अंकों की संख्या क्या है हमारी? 9 है। तो 8 अंकों की संख्या, 8 अंक की संख्या है भाई, कोई भी संख्या है 8 अंकों की संख्या 99 से विभाजित है। तो 99 को भैया गुणन के फल किया तो कितना आया? 11 निन्नी 99। लेकिन जब अंकों को जब हम बदल देते हैं तो इनका योग कैसा रहेगा? समान रहेगा भाई। 9 और 11 दोनों में से विभाज्य हैं, लेकिन अंकों में क्या है? फेर बदल कर देते हैं भाई। 9 गुणा 11 तो भी 99, 11 गुणा 99, लेकिन इनका योग कैसा रहेगा? समान रहेगा। योग कर देंगे तो 11 9 20 होगा, 9 और 11 भी 20 होगा। तो संख्या वो किससे विभाजित होगी? तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी भाई। इस चीज़ को याद रखेंगे तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? तो आपका आंसर होगा सर वो संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी, ठीक है भाई। इधर उधर करने से हमारी जो संख्या होगी वो केवल 9 से विभाजित होगी भाई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। दो संख्याओं का योग 26 है भाई। दो संख्याओं का योग क्या है दोस्तों? 26 है। हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, उनका डिफरेंस कह रहा है कि 14 है। भैया योग तो 26 है और अंतर उनका 14 है, तो बड़ी संख्या के 3 गुने से छोटी संख्या में भाग देने पर भागफल कितना बचेगा? भाई कोई इसको x मान कर लो भैया, हमें नहीं पता दो संख्या कौन सी हैं। भैया पहली संख्या मान ली x प्लस दूसरी x प्लस वाई, दो संख्याएं, और दूसरी संख्या मान ली y। इनका योग कितना है भाई? 26 है। योग मैंने लिख लिया 26 है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इनका अंतर, यानी अंतर के लिए हो जाएगा माइनस, तो x माइनस वाई, अंतर कितना आया भैया इनका? 14 का। अंतर भाई कह रहा है कि 14 का है।
तो भाई इनको सॉल्व कर लेंगे भाई। ये कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x, 2x है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई से वाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से वाई से भाई प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 26 और 14, 26 और 14 कितना हो जाएगा 40। तो ये यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 20। x बराबर यहाँ से आपने कितना निकाला भाई, x बराबर आ गया हमारा 20। अब इस 20 को क्या करना है भाई, अब इस 20 को क्या करना है भाई, हमें रखना है इसमें 20 का रखेंगे भाई किसमें, कह रहा है कि छोटी संख्या के 3 गुने की छोटी संख्या भाई, 3 गुने में, ये 3 गुने की छोटी संख्या यदि बड़ी संख्या का 3 गुना को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। भाई अब इसका कह रहा है कि 3 गुना है, सो भाई दो संख्याओं का योग कितना था भाई 26 था ना। तो भाई अब इसे 20, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है 20, ठीक। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख देंगे इस वाले में, यहाँ से हम वाई की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो अब इस एक्स बराबर जो 20 का जो मान आया, यहाँ पर मैंने 2 समीकरण बनाए थे ना, यहाँ पर मैंने 2 समीकरण बनाए थे ना। पहला समीकरण तो आपका ये हो गया, पहला समीकरण ये, और दूसरा समीकरण आपका ये था। अब इसको पहले समीकरण में इसको मान को हम रख देंगे यहाँ पर। तो ये कितना कैसे रखेंगे भाई, तो x बराबर हमारा कितना दिया गया है, आप कहोगे सर x बराबर यहाँ से हमें तो दिया गया है 20, 20 प्लस यहाँ पर मैं y के स्थान पर क्या रख दूँ जिससे हमें योग 26 मिल जाए। तो आप तुरंत कहोगे सर यहाँ पर y के स्थान पर ना आपको यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। तो 20 और ये 6 कितना हो जाएगा 26। तो यानी कि y की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी रख ली भाई, 6 रख दी है भाई। y की वैल्यू कितनी रखी मेरे दोस्त, 6 रख दी है। तो वही तो पूछ रहा है कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुना, तो बड़ी संख्या का 3 गुना, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये तो आ गई हमारी बड़ी संख्या। ये हमारी कौन सी संख्या आ गई, ये आ गई बड़ी संख्या। और छोटी संख्या, छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या ये हो जाएगी हमारी, छोटी संख्या 6 है। ये कैसी संख्या आ गई, छोटी संख्या। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या को 3 गुना, तो भाई इसका क्या करेंगे, हम करेंगे बड़ी संख्या का 3 गुना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई क्या, बड़ी संख्या का 3 गुना। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी थी 20, तो 20 का हो गया हमारा 3 गुना। तो 20 का 3 गुना कितना हो गया 60, 60 हो गया या नहीं। और कह रहा है कि छोटी संख्या का, छोटी संख्या से भाग दे दे। तो छोटी संख्या हमारी 6 है, तो बस छोटी संख्या से भाग दे दिया, कितनी बार गया 10 बार जाएगा, 6 दाम 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा, फाइनली में आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 10। तो 10 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन तो आसान था, और इसे बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने बताया इस क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप भी करते चलेंगे सभी लोग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत अटपटा सा लग रहा है क्वेश्चन, जवाब करोगे ना तो भाई 2 सेकंड में आंसर आएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कह रहा है यानी अंतर कितना 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो भागफल हमारा 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी धन पूर्णांक संख्याओं के अंकों का योगफल क्या होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो भैया देखो दोनों संख्याएं हैं आपकी, ठीक है भाई, दो धनात्मक संख्याएं हैं भाई, हमें नहीं पता वो दो धनात्मक संख्या क्या है भैया, लेकिन इसका भागफल तो 7 आ रहा है और शेषफल हमें 157 मिल रहा है। तो भाई भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, भागफल प्लस का शेषफल। तो भाग प्लस और शेषफल करेंगे भाई, ठीक है भाई। अब मैंने मान ली कि वो संख्या हमारी क्या होगी भैया, एक्स है भाई। संख्या मैंने क्या मान ली है भाई, संख्या तो मैंने यहाँ से एक्स मान ली है। और भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भागफल हमारा कितना भाई 7 है, इसके साथ में एक वेरिएंट मैंने x मान लिया, प्लस शेषफल कितना भाई 157 है। शेषफल मैंने कितना मान लिया भाई 157। तो वही हो गया भाई भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाग प्लस शेषफल हो गया ये। अब यहाँ से हम कह रहा है कि इनके बीच का अंतर, अब यहाँ से देखो ये कितना है हमारा 7x है, ये हमारा हो जाएगा 7x, 7x ये आपका प्लस का 157 है, इसको इधर ले लेंगे तो प्लस का 157, ये प्लस का x इधर जाके माइनस का x हो जाएगा बराबर। अंतर कितना आ गया हमारा, अंतर आ गया 1627। ये 1627 कहाँ से आए, ये देखो क्वेश्चन में आपको इन्होंने दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो भाई ये कितना हो जाएगा 7x और ये x है, 7x और ये x कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल 6x। तो ये हो जाएगा 6x बराबर, ये 157 है, ये आपका 1627 है। ये कितना है 1627 है। तो भाई या इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1627 और ये हो जाएगा माइनस का 157 बराबर, ये हो जाएगा 6x बराबर 7 में से 7 गया 0, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 4, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे बचेगा 1, 1470।
1470 को डिवाइड किससे करेंगे भाई 6 से, तो x बराबर हो जाएगा 1470 डिवाइड बाई कर देंगे 6। 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 6 से काटेंगे तो कटेगा 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, 3 बचेगा 6 पंचे 30। तो कितना आ गया दोस्तों, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 245। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्तों 245। हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि पूर्णांक संख्याओं के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल। तो भाई अंक हमारे कौन से हैं भैया, 2 है, प्लस कितना है हमारा 4 है, प्लस कितना है 5 है। भाई जोड़ दो, 4 2 6 5 11। अंकों का योग कितना आया मेरे भाई, 11 आया है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना भाई, अंकों का योग 11 आया है, लेकिन x की वैल्यू तो 245 आई है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लगा दो क्वेश्चन को, आंसर आ जाएगा भाई 2 मिनट में आपका। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दो पूर्णांकों के बीच का अंतर जो है वो 1208 का अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है, जबकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल हमें 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। देखो यहाँ से हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने दिया गया, सभी लोग सॉल्व करो भाई जल्दी से। देखो सबसे पहले देखो भाज्य और भाजक और भागफल और शेषफल, इसका फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल। तो भागफल हमारा कितना है भाई, भागफल है हमारा 4 और शेषफल 182। तो सीधी सी बात है, तो भैया बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो भाई बड़ी संख्या हमें नहीं पता क्या है, तो भाई बड़ी संख्या हम क्या मान लेंगे, x। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भैया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया भैया, बड़ी संख्या को मैंने मान लिया x। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी बड़ी संख्या होगी, यानी कि हमें यहाँ से x की वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है भाई, x की वैल्यू के यहाँ से हमें निकालना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या को यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के मान लिया कि ये x हो गया। ठीक है, और वो छोटी संख्या और वही बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या पूछी है ना, तो यहाँ पर आप छोटी संख्या को x मान लो। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, छोटी संख्या को x मान लेंगे। छोटी संख्या को आप क्या मान लेंगे भैया, x। बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित है ना, तो छोटी संख्या आप x मान लो। बड़ी संख्या तुमसे पूछी गई है, तो छोटी संख्या हमने यहाँ से अपने क्या मान ली, छोटी संख्या होगी हमारी x। अब देखो क्या करना है, अब करना है भागफल प्लस शेषफल। तो भाई भागफल हमारा कितना है भाई, भागफल है हमारा 4x, वेरिएंट एक मान लेंगे, इसके साथ में कोई भी एक वेरिएंस मान लेंगे, x मान लिया कि 4x, प्लस शेषफल कितना है भैया 182। तो ये हमारा क्या हो गया, भागफल प्लस का शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4x प्लस का 182। और इसके साथ में जो छोटी संख्या मानी थी वो क्या थी दोस्तों, x मानी थी। जब इसको विभाजित किया जाता है तो इन दोनों पूर्णांकों के बीच का जो अंतर आता है वो होता है 1208। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस कितना होगा 182। चाहो तो आप इसको x प्लस भी मान सकते थे, यहाँ पर x प्लस या x कॉमा 4x प्लस 182, 4x प्लस 182। ये x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 182 माइनस x, इनके बीच का अंतर कितना भाई 1208 का अंतर है। अंतर आ गया 1208 का। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब यहाँ से देखेंगे ये आपका 4x, ये x, 4x में से x जाएगा तो ये बचेगा आपका 3x। ये प्लस का 182 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1208 और माइनस का हो जाएगा 182। माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 8 में से 2 गया 6, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 0 और यहाँ पे बचेगा 1, 1026। कितना होगा भाई 1026। डिवाइड किससे करना भाई, 3 से कर देना। तो यहाँ से मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे भाई, 3 से काट देंगे इसको, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया दोस्तों 342। ये 342 क्या आया, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ से मैंने कितनी निकाल दी भाई 342। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हमें क्या बतानी है, बड़ी संख्या। यहाँ से हमें बतानी है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बतानी है यहाँ से। तो बड़ी संख्या यहाँ से निकालेंगे तो भाई एक है हमारा x और एक है हमारा 4x। तो 4x हमारी क्या हो जाएगी बड़ी संख्या। तो यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू, इसमें लेकर रख देंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा भाई, अब यहाँ से हमने जो x की वैल्यू निकाली है ना, यहाँ से हम निकालेंगे बड़ी संख्या। यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, x की मान इसमें रखेंगे, यहाँ से हमें मिलेगी बड़ी संख्या। यहाँ से हमें मिलेगी बड़ी संख्या, x का मान ये रख देंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू इसमें रखेंगे 4x प्लस 82 में। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे x की मान कितना है,
एक्स का मान है आपका 342 प्लस प्लस कितना है आपका 182। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो भैया यहाँ से कितना हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमारे बन के तैयार हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16 की 6, 4 3 12 1 13, 1368 और प्लस कितना है हमारा 182। जोड़ दो इसको, 8 2 10 की 0 और 8 2 10 की 0 और 8 6 14 15 की 5। देख लो भाई 5 50 वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है भाई, सीधी सी बात है 1550 आएगा भैया। 50 देख लो कहाँ पर है भाई, लास्ट में 50 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ना ही जोड़ना पड़ेगा। देख लो भैया 50 वाला एक ही ऑप्शन था, बस उसी पर टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, दो पूर्णांकों की संख्याओं के बीच का अंतर। भाई देखो सेम क्वेश्चन, इसको भी उसी तरीके से करना है जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था आपको। छोटी संख्या को x मान लेना है और कह रहा है कि बड़ी संख्या, भाई बड़ी संख्या कहाँ से निकालेंगे, भागफल प्लस शेषफल होगा, यानी कि 8 और 25, तो ये हो जाएगा 8x और प्लस में कितना हो जाएगा 25, तो 8x प्लस 25, तो ये हो गया हमारा। ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। छोटी संख्या हमारी यहाँ से क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, छोटी संख्या मैंने आपकी मान ली x, ठीक है, छोटी संख्या होगी हमारी x और यहाँ से बड़ी संख्या क्या मान लेंगे हम, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी भागफल प्लस शेषफल, तो भागफल के साथ में क्या मान लिया 8x और प्लस का शेषफल कितना हो गया हमारा, प्लस का शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस का कितना हो जाएगा 25, ये x इधर जाके माइनस का हो जाएगा बराबर, अंतर कितना आया भैया 1495 का। अंतर कितने का आया मेरे दोस्त, आपको अंतर जो आएगा वो आएगा 1495 का। 8 में से x जाएगा तो ये बचेगा 7x बराबर, यहाँ पर कितना है आपका 25 है, 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1495 और माइनस का हो जाएगा 25, तो 7x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, यानी कि 1470। 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कि 210। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 210। अब इस x की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, दोनों संख्याओं के योगफल में इसको हम रख देंगे यहाँ पर। x की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे भाई, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 210, 210 प्लस कितना हो जाएगा 25, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा भाई। 8 गुणा 210 हो गया आपका प्लस 25, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 25, तो इसको भैया जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 0 0 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1680 और प्लस 25, 1680 प्लस 25 कितना होगा भाई, 1680 प्लस 25 भैया जोड़ेंगे इनको कितना आएगा भाई 1600। अच्छा x का मान रखना है दोनों संख्याओं के योगफल में, तो दोनों संख्याओं के योगफल में रखेंगे भैया, छोटी संख्या में भी रखेंगे और बड़ी संख्या में भी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी मान रखना होगा हमें, ठीक है, इसका मान हमें इस यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस में आपको x का मान कितना है 210, यहाँ पर 210 आपको और लिख देना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना 5 8 2 10 की 0, 6 और 1 7 और ये कितना हो जाएगा 1705। अब ये 1705 देख के आंसर नहीं करना है, अभी आपको इसी में 210 और ऐड कर देना है, तो ये आंसर हमारा बनेगा जाके कितना, तो ये आंसर बनेगा हमारा 1705 और प्लस का 210, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 7 2 9 और ये 1 9, 1915। 1915 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ए वाले बिल्कुल गलत हैं भाई, 1705 नहीं होगा, ये याद रखना। ये 210 को भी ऐड करना भी, दोनों संख्याओं में रखना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है। ये तो हमारी होगी पहली संख्या और ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या, इसलिए इसका मान हमने x का इन दोनों में रखा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, इन दोनों में इसका मान रखेंगे x में भी और x में भी, और फिर इनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे दोनों का। बात समझ में आ गई भैया, दोनों का योग पूछा है। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि किसी संख्या को जब 119 से जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। जब देखो, जब भी क्वेश्चन बोले कि 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है,
तो उससे कह रहा है कि 17 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, इस 17 को विभाजित करना है आपको इस 19 से, ना कि 119 से। तो क्या करना, सीधे आपको क्या करना, 19 का भाग कर दो भाई 17 से। तो 17 एकम 17, 2 बचेगा, तो ये हमारा बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा कितना बचेगा, 2। तो 2 वाला ऑप्शन देख लो भैया, जहाँ मिल जाए उसी पर टिक कर दो। ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक चीज़ हमेशा याद रखो, हमेशा आपको जो बोले कि शेषफल इतना प्राप्त होता है जब उसी संख्या को इससे भाग दिया जाता है, तो हमेशा इस संख्या को इसमें डिवाइड कर दो, जो शेषफल होगा वही इसका फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को जब हम 65 से अब विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 31 प्राप्त होता है। तो वही संख्या जब 13 से विभाजित होती है, अब कहाँ पर भाग देंगे भाई, मैंने अभी बताया था कि जो 13 से विभाजित है, जो शेषफल प्राप्त होता है उसको जिससे विभाजित किया जाता है उसको उसी से डिवाइड कर दिया करो। जैसे आपका ये कितना है, 31 है, तो 31 को डिवाइड कर दो भैया 13 से, जो भी रिमाइंडर होगा आंसर आएगा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, शेष कितना बचेगा हमारा 5, 26 5 होता है 31। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा यहाँ से कितना बचेगा, 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करने हैं आपको, ये क्वेश्चन तो आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। जब यदि 5n को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। भाई देखो, जब n को हम 7 से विभाजित करते हैं तो ये हो जाता है हमारा n/7, यही तो होता है n/7। ठीक है, तो हमारा जो शेषफल है यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, तो कहता है हमारा रिमाइंडर जो है ना वो शेषफल 3 बचता है जब मैं n को 7 से डिवाइड करता हूँ। तो कहता है कि जब मैं इसको 5n से डिवाइड करूँगा, यानी कि 5n को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो भैया 5n, तो n का मान यहाँ पर क्या रखूँगा, जो ये रिमाइंडर रखा है, जो ये मैंने आर्क रखा है ना 3, अब इस आर को हम n के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, n के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू हम कहाँ मानेंगे, 3। तो ये हो जाएगा भैया 5 गुणे 3 बटे में आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15 और बटे में आ जाएगा 7। 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा केवल ओनली 1। क्या बचेगा रिमाइंडर, तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा केवल 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही जवाब रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। यहाँ से रिमाइंडर जो 3 बच रहा है ना, वही हमारी n की मान होगा, वही हमारी n की वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बोलो यस या नो। जो ये शेष है यही हमारी n की वैल्यू होगी, n/3। तो बस 5n का पूछा था तो n का मान रख दिया 3 और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना है। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लो, इसका तरीका वही हमारा, सबसे पहले आप लोग समझेंगे इसका तरीका क्या है हमारा। भाज्य बराबर भाज्य बराबर क्या होगा हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भागफल और प्लस कितना हो जाएगा आपका, प्लस आपका शेषफल। अब जो जो क्वेश्चन में बोला है ना वैसे वैसे सारी चीज़ों को लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। देखो भाज्य जो है ना, भाजक भागफल का 14 गुना है, भाजक भागफल का 14 गुना है। ठीक है भाई, 14 गुना बोल रहा है भाई। अच्छा, तो भाई भागफल तो पहले देखो, भागफल का 14 गुना है और शेष फल का 7 गुना है। भाजक जो होगा यानी कि ये जो पार्ट होगा ये भाजक का, ये भागफल का 14 गुना होगा। तो भागफल कितना है हमारा, 14 गुना है ना। तो भैया और कह रहा है कि शेष फल का 7 गुना है, शेष फल का जो भाजक होगा वो शेष फल का 7 गुना होगा। ठीक है, और यदि शेषफल हमारा कितना है दोस्तों, 34 है, तो शेषफल एक तो हमें पता चल गया कि इसका एग्जैक्ट है कि शेषफल 34 है। जब आपको पता है कि इसका शेषफल 34 है तो यहाँ पर मैं किसको लिखूँगा भैया, 34 को लिखूँगा यहाँ पर। शेषफल कितना है, 34, इससे पहले प्लस है, प्लस लगा दिया। शेष फल का 7 गुना है, कौन है भैया शेष फल का 7 गुना, भाजक। भाजक जो है भागफल का 14 गुना है तो शेष फल का 7 गुना। तो सबसे पहले मैं भाजक को क्या करूँगा, शेष फल का 7 गुना। तो भाई 34 की गुणा कर देंगे 7 में, तो 34 की गुणा जब 7 में करोगे, 7 चौको 28, कैरी करेगा 2, 7 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 238। यानी कि भाजक हमारा कितना आ गया भाई, आप कहो सर भाजक तो आ गया आपका 238। कैसे निकाला, क्योंकि भैया यहाँ पर हमें बोल रखा है कि शेष फल का 34, यदि शेष फल 34 है
तो शेषफल का 7 गुना है उसका भाजक। तो भाजक आ गया, भाजक ये हो गया भाजक गुणे भागफल। अब कह रहा है कि भागफल का 14 गुना है भाजक। तो भैया 14 गुना कौन है भैया? भाजक। तो भैया इसको जब 14 से 14 गुना है तो 14 गुना का मतलब क्या होगा? इस 238 को यदि 14 से डिवाइड कर दूंगा तो मान पता चल जाएगा कितना आएगा। तो 14 एकम 14, 14 कितना शेष बचेगा हमारा? 7 बचेगा। और ये कितनी बार जाएगा? 14 सत्ते यहाँ पर बचेगा 7, 14 एकम 14, 9 शेष बचेगा, ये हो जाएगा 98। तो 14 सत्ते 98, 17 बचा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 17 आएगा। तो यानी कि 238 गुणे 17 प्लस 34। यहाँ से मैं इसको रेज कर दूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझ लो भाई, शेषफल 34 है तो शेषफल का 7 गुना। तो भाई 34 की गुणा मैंने 7 में कर दी तो 238 भाजक मिल गया। और भाजक भागफल का 14 गुना है। भाजक जो है ना वो भागफल का 14 गुना है। तो 238 को जब 17 से डिवाइड 238 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे तो आपका 17 बार जाएगा ये। तो ये आ गया हमारा 17 प्लस का 34। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है भाज्य क्या है? तो भाई भाज्य तो निकाल रहे, इसकी गुणा कर देंगे हम, इसमें इसकी गुणा कर देंगे भाई। कैसे करेंगे भाई? 17 का 238 की गुणा करेंगे भाई 17 में। तो 238 गुणा कर देंगे 17, 7 अट्ठे 56 की 6, कैरी करेगा 5, कैरी करेगा 5। देखो इसकी कैलकुलेशन बता दूँ, सबसे आसान कैलकुलेशन 1 सेकंड में। भैया हमें नहीं पता, मुझे नहीं आता गुणा, सीधी सी बात। कैसे करोगे भाई? देखो कुछ नहीं करना, इकाई अंक उठा लो, 7 की गुणा करोगे ना इसमें, 7 की गुणा करोगे ना इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 7 अट्ठे 56, 56 इकाई अंक क्या मिला हमें? 6, और प्लस है यहाँ पर 4, तो 6 + 4 मिलकर क्या बनाएंगे? 10। इकाई अंक यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 0। जब यहाँ इकाई अंक 0 मिला तो देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 0 है? तो आपको सर एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 0 है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बस गुणा नहीं करना, जोड़ना भी नहीं है, हो गया आंसर। हमेशा एग्जाम हॉल में ऐसे करोगे, इससे आपका समय बचेगा। देखो मैंने कोई भी गुणा किया नहीं किया, तो इसका मतलब इसका फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4080 एकदम करेक्ट आंसर आएगा। चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो आप लोग। हमेशा ऐसे ही करना भाई। देखो 8 सत्ते 56, इकाई अंक 6 मिला, और 6 को 4 में तो ऑलरेडी वैसे भी जोड़ेंगे, तो 6 4 10, इकाई अंक इसका भी 0 है। तो देख लो इकाई अंक 0 जिसका होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हो गया सॉल्व। गुणा भी कर लोगे फिर जोड़ोगे तो इससे समय लगेगा, इसको डायरेक्टली कर लो आप ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले भाई, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है ना वो भागफल का 4 गुना है, ठीक है। और शेषफल का 2 गुना है। और यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाई भाज्य सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 48 करवाया है, ये वाला सेम क्वेश्चन उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, यही तो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो बस वही हमें लगा देना है। तो कह रहा है कि शेषफल 32 है। भैया मुझे बता दिया कि इन्होंने कि शेषफल 32 है, ठीक है, प्लस भाजक जो है ना भागफल का तो 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल का 2 गुना करेंगे तो 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 64। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा क्या चल रहा है? ये चल रहा है भाज्य, यहाँ पर हमारा चल रहा है भाज्य बराबर, ये होता है भाजक, फिर यहाँ जाएगा गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया आपका शेषफल, ये हो जाएगा भाजक। तो भाजक हमारा आ गया 64, भाजक निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? भागफल। तो भाज्य बराबर ये हो भाजक गुणे भागफल। अब भागफल कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि भाजक जो है ना वो भागफल का 4 गुना है। तो 4 से यदि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 16 चौको 64 होता है। जब 4 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा, यानी भागफल इसका कितना आ गया? 16। इतनी बात समझ में आ गई। तो भागफल कितना आ जाएगा हमारा? तो भागफल ये आ गया हमारा 16। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, 64 को जब मैंने 4 गुना है ना, तो 4 गुना से 4 से डिवाइड कर दो तो 16 बार जाएगा। तो ये दोस्तों आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा 64 गुणा 16 प्लस 32। तो हमसे यही तो पूछा है, इसका भाज्य ज्ञात कीजिए। बस गुणा कर दो भाई, गुणा कर दो ना। तो गुणा वैसे ही करेंगे भाई, 4 छिंग 24, 24 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6 चौको कितना हो गया भाई? इकाई इकाई अंक की गुणा कर दो, 6 चौको कितना हो गया? 24 हो गया। और 24 में प्लस हम इसमें करेंगे 32, तो 24 में 32 जब ऐड करोगे तो कितना होगा? 4 2 6, इकाई अंक देख लो 6 जिसके पास होगा वही आंसर होगा। इकाई अंक 6 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के पास। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर 1056 आएगा। कितना आएगा भैया? 1056 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आएगा। चाहो तो गुणा करके देख लो। इकाई अंक देख लो भैया क्या आ गया, इसमें बस मैंने 2 जोड़ दिया भाई, 24 32 4 2 6, तो कितना मिल गया? इकाई अंक 6, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिएगा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपनी क्लास को ऑफ करते हैं
और बाकी के जो 50 क्वेश्चंस लगभग और शेष रह गए उन्हें हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 25-25 क्वेश्चंस रखेंगे, इससे आप बोर भी नहीं होंगे और हमारा सिलेबस भी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर दो भैया आप लोग जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है, भाई भाजक एक ही है, ठीक है, जिससे हमारा शेष फल जो है क्रमशः 6 और 7 होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो हमें 5 मिलता है, तो भाजक क्या होगा? तो भाई भाजक क्या होगा? भाई देखो शेष फल क्रमशः 6 और 7 होते हैं, शेष फल हो गए भैया आपके 6, तो यहाँ पर देखो आपके शेषफल 6 7 है, ठीक है, और एक तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो रिमाइंडर है वो कितने हैं? 3 है, तो 3 रिमाइंडर है, तो इनको मान लेंगे R1 R2 R3, ठीक है, R1 R2 मान लिया, ये हो गया हमारा R1, ये हो जाएगा हमारा R2 रिमाइंडर और ये हो जाएगा हमारा R3। ये बात समझ में आई या नहीं? आप कहोगे सर आ गई है, तो बस यहाँ पर हम रखेंगे सीधे सीधे इनके मान, ठीक है। हमसे पूछा है भाजक, भाजक बराबर, भाजक पूछा है ना, तो भैया कह रहा है कि शेषफल क्रमशः 6 और 7 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग है। सबसे पहले तो इन दोनों का योग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये होगा हमारा R1 प्लस का R2, ठीक है, और उसी भाजक से विभाजित किया जाता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा प्राप्त कितना होता है? तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस, माइनस कितना आ जाएगा? R3। बस अब मान रख देंगे, R1 का मान है हमारा 6 प्लस R2 का मान 7 माइनस R3 का मान 5। तो कह रहा है कि शेषफल 5 प्राप्त होता है, इसका भाजक कितना है? इसका भाजक कितना है? तो ये हो जाएगा 7 6 13 और 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। कहने का मतलब इसका भाजक कितना होगा? मेरे दोस्त आपको सर ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दीजिएगा भाई, 8 एकदम सही जवाब हो जाएगा। 8 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? भाजक हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? भाजक कहलाएगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास में दोस्तों हमने 50 क्वेश्चंस इसे नंबर सिस्टम के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक के कंप्लीट होते हैं, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और तो आज से हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट होती हैं, और इसकी जो दोस्तों पार्ट 3 है वो हम आप लोगों से कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सेशन कैसा रहा तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलेगा, मिलते हैं हम आप लोगों को 2 बजे कंप्यूटर की क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।